अगर आपको भी करना है अपने लॉज़ को इम्प्रेस तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा मेकअप विद अ कंप्लीट साड़ी ड्राइविंग प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड। तो सबसे पहले ना आपको करनी है क्लिनजिंग, एंड क्लिनजिंग के लिए आप यहाँ पे क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से हमने किया है। यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन इट और अच्छी तरीके से अपने पूरे एरिया लाइक नेक एंड फेस दोनों एरिया को कवर करते हुए अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग का टाइम होता है ना 3 से 5 मिनट तक होता है। ठीक, क्लिनजिंग क्या करता है, जो जितने भी आपके प्रीवियस जो भी फेस में आपने लगाया होगा ना मेकअप, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिमूव करता है। देन आपको कुछ इस तरीके से एक वाइप ले लेना है, वेट वाइप, और उससे क्लिनजिंग जो आपने की है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देना है। मेकअप के पहले क्लिनजिंग इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप कि आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आपने क्लिनजिंग सही से नहीं की है ना, तो आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी सही से नहीं होता है। देन अब सेकंड स्टेप है, आपको क्या करना है, टोनिंग। टोनिंग आप रोज़ वाटर से कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो सिंपली आप रोज़ वाटर को लेकर के अपने पूरे फेस में अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए एंड आपको डैबिंग करना है। ठीक है, इसका भी प्रोसेस 3 से 5 मिनट का ही होता है और उसके बाद आपको ड्राई होने तक का वेट करना है। अगर एक्सेस आपने लगा लिया है देन आप उसको रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। नेक्स्ट आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और यहाँ पर हमने यूज़ किया है रिकोट का मॉइस्चराइज़र, एंड आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम मॉइस्चराइज़र लिया है बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाता है। आप थोड़ा सा भी लेते हो उस पर भी। मॉइस्चराइज़र आपको अच्छे से फेस पे, नेक पे बहुत ही स्मूथ टेक्सचर वे में लगाना है। मेकअप के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और ये जो 3 बेसिक स्टेप है ना, सीटीएम, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद से हमारा मेकअप स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लगाना है प्राइमर, और आप देखिए मैंने प्राइमर कितना सा लिया है, इतना सा प्राइमर, जस्ट अ ड्रॉप काइंड ऑफ प्राइमर, और ये सफिशिएंट होगा आपके पूरे फेस एरिया के लिए और आपके नेक एरिया के लिए भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थोड़ा सा मैंने लिया तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर देता है और ये बहुत ही ऑयल फ्री एंड ब्यूटीफुल प्राइमर है, और ये बेस्ट, आई थिंक इस सीज़न के लिए ना बेस्ट होता है, गर्मियों के लिए। फिर उसके बाद मैंने शॉफिल का ले लिया है बेस, और अब मैं करने जा रही हूँ अपने आई पे सबसे पहले थोड़ा सा बेस, आप इसको कंसील भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिए कंसील की ज़रूरत आपको ना, बहुत डार्क कंसील की ज़रूरत तब होती है जब आपके बहुत ज़्यादा डार्क टोन होते हैं ना अंडर आई वाले एरिया पे, उस टाइम पे। जैसे आप देखिए यहाँ पर अभी मुझे बेस क्रिएट करना है काइंड ऑफ, तो हम, क्योंकि ये हम अपना घर पे मेकअप कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ वेरी प्रोफेशनल मेकअप। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसील लिया है, वो भी बहुत लाइट शेड का, क्योंकि मेरे अंडरटोन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। अगर किसी को भी डार्क सर्कल्स बहुत ही डार्क है ना, तो यहाँ पर आप ऑरेंज लेंगे ना, ऑरेंज कलर का जो कलर करेक्टर होता है, या जिसको आप कंसीलर कह सकते हो, वो लेंगे तो वो बहुत ही सही रहता है। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने उसे अप्लाई किया, फिर उसके बाद आप देखा मैंने किस तरीके से ब्लेंड किया। नाउ विल गो टू क्रिएट अ बेस, और बेस के लिए हम ले रहे हैं डर्मा के प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमने बेस के लिए जो प्रोडक्ट लिया है ना, वो बहुत ही, हम आप देख सकते हैं मैंने बहुत लाइट कवरेज के लिए लिया हुआ है। मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं, मैं उसी अकॉर्डिंग मेकअप कर रही हूँ, सो दैट बहुत ज़्यादा उभड़ा हुआ ना लगे, बहुत ओवर ना लगे, क्योंकि ये सेल्फ ग्रूमिंग पे है, उनके लिए जो न्यूली वेड्स है ना, ठीक है, उनके लिए। देखिए जैसे ही मैंने बेस लगाया उसके बाद फिर मैंने उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। एक बहुत ही आपको हल्के हाथों से डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना होता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी। नाउ अब हम लेंगे लूज़ पाउडर, जो मैंने लिया है आई मैजिक का, और बहुत ही कम क्वांटिटी पे आपको लेना है, ऐसे भर के नहीं लेना है वरना वो वाइट लगेगा, एंड यू कैन सी द लाइन अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो। ठीक है, नाउ आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से लगाना है अपने पूरे आई एरिया पे जहाँ पर भी आपने अब तक काम किया हुआ है। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से लगाकर आपको कंप्लीट करना है। देन अब हमारा शैडो फिलिंग स्टार्ट होगा, जिससे हम करने वाले हैं, हमने लिया है शॉफिल का पैलेट, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही जाता है, आप ब्राइडल के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन आप जब भी काम करते हैं ना, अपना क्रीज क्रिएट करते हैं सबसे पहले, आप देख सकते हैं कभी भी आपको कॉर्नर से, कभी भी ब्रश में आप प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो आपको हमेशा मिड से ही अपना काम शुरू करना है। ठीक है, क्रीज बिटवीन मिड जो होता है वहाँ से, आप कॉर्नर पे करेंगे तो प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, और बीच में जब आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना, तो आप दोनों साइड उसको मोच कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप हमेशा ध्यान में रख के ही काम करिए।
बहुत ही ईजी रहता है आई मेकअप एंड जो भी मेकअप है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो ये जो मेकअप बेसिकली मैं बता रही हूँ, तो जो न्यू ब्राइड्स होती हैं ना, उनको घर पे बहुत ज़्यादा रेडी होके रहना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं एंड यू कांट गो टू सैलून एवरी डे, ना आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुला सकते हो। सो आज मैं आपको इतना बताने वाली हूँ कि ये आप इजीली अपने घर पे कर सकते हो, वो भी बिना किसी के मदद के, ठीक है। सो आप देख सकते हैं मैंने कितना लाइट शेडो लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। नाउ अब आपको क्या करना है, अभी आपको दूसरा अपना पैलेट से दूसरा कलर लेना है, आपका जो भी मन करे वो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उस जो भी मैंने कलर लिया था ना, उसके कंपैरिजन थोड़ा सा डार्क टोन लिया है, डार्क शेड लिया, और उसको मैं यहाँ कॉर्नर वाला जो हमारा वी शेप जो क्रिएट होता है, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, वहाँ से आपको बस वी शेप में आउटर कॉर्नर पे आपको फिल करना है, डिपॉजिट करना है, एंड देन आपको फिर से उसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाना है, क्लॉकवाइज लेकर आना है, बस ये करना है। एंड यू कैन सी, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कितने ईजिली आपको दिखा रही हूँ कि आपको क्या काम करना है। आई रियली होप कि आपको ये वाला जो एंगल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। एंड नाउ इट्स डन। आप बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, जितना आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप ब्लेंडिंग अपनी अच्छी स्मूथ रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके आई मेकअप का जो ब्लेंडिंग पोर्शन है वो अमेजिंग आएगा, ठीक है। नाउ इट्स डन। जो हमने अपने उस हाथ में किया, आपको सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। सो आप जब भी ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आप कितना, जो भी कलर आप ले रहे हो उस आग के लिए, सेम चीज़ें सेम प्रोडक्ट आप फिर से पैलेट से वही उठाओ। कई बार ना जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते तो कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि सेम फैमिली के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो रहे होते हैं। नाउ आई शेडो ब्लेंडिंग वर्क इज़ डन। अब आपको क्रिएट करना है अपने आईब्रोज। आप देख सकते हैं मुझे जो मेरे आईब्रोज है ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे थोड़ा सा हाई हो जाए, दैट्स इट। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप डार्क कर लेते हो ना, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। सो जब भी आप आईब्रोज बनाओ ना, तो आपको बस दो चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ब्लैक कलर डायरेक्ट नहीं उठाना है। आप थोड़ा सा ब्राउन लीजिए, देन हल्का सा एकदम बस टच कीजिए ब्रश में ब्लैक, दोनों को अच्छे से अपने हाथों में मर्ज कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने आईब्रोज फिल करिए, और उसके बाद जो ब्रश होती है उससे आप कोम कर दीजिए। देखिए किस तरीके से कितना अमेजिंग सा लुक आ गया ना। अब इसमें भी आपको सेम चीज़ करना है, ठीक। और उसके बाद आपका आई मेकअप जितनी जल्दी होता है ना, उतना ही जल्दी जो भी काम, जितना भी बेसिक से बहुत ही माइनर चीज़ें जो होती हैं, वो हमारे आई मेकअप में ही होती है। तो आई मेकअप आपको बहुत ही आराम से और वक्त लेकर के करना है। स्पेशली जितनी भी न्यू ब्राइड्स हैं ना, जो भी अपने ससुराल में जाके बहुत तैयार होने वाली, तो ये उनके लिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी माई ब्रोज, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। मुझे ये इतना काफ़ी लगता है, ठीक है। देन आपको लगा लेना है अपने आईब्रोज़ के पास, क्या लगाना है, हाइलाइटिंग करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा ही हाइलाइट्स किया है, क्योंकि ये डे के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो जब भी आप डे के लिए रेडी होते हो, आप बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं करते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ अ वेरी टफ वर्क फॉर ऑल द बिगिनर्स, आईलाइनर लगाना है, ठीक है। तो आईलाइनर लगाना आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं हमेशा मिड वाला जो सेक्शन रहता है ना, वहीं से ही स्टार्ट करती हूँ। और मैं पीछे जो मिरर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी, मैं कैमरे में देखूँ, मैं शॉर्ट मिरर में देखूँ, मैं लॉन्ग मिरर में देखूँ। सो बेसिकली मैंने अपना लाइनर लगाना शुरू कर दिया, और ये गड़बड़ हो गई मुझसे, ठीक है। सो अभी हम उसे रिमूव करेंगे बाद में, और अभी हमें फोकस करना है कि मैं अपने दोनों आँखों के लाइनर अच्छे से लगा लूँ। क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो और बीच में कोई आ जाता है ना, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। एंड मैं जितनी भी रिकॉर्डिंग्स करती हूँ अपने सैलून में ही करती हूँ, तो इसके लिए कई बारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो मेरे लाइनर लग गए, और मैंने लाइनर थोड़े मोटे लगाए हैं। इसका रीज़न ये है ना कि मैंने आई जितनी भी शेडोज़ वगैरह फिल किया, वो बहुत नॉमिनल शेडो फिल किया है। सो आगे मेरी छोटी छोटी है, लाइनर मैंने इसीलिए बड़ा लगाया है, ठीक है। नाउ अब आपको लगाना है मस्कारा। सी मस्कारा अगर आप नहीं लगा पाते हैं ना, सो आप सिर्फ मस्कारा को रख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। हर चीज़ का एक परफेक्ट रेप्लिका होता है, मतलब एक काम का सब्स्टिट्यूट होता है, आप बोल सकते हैं। तो अगर वो चीज़ें आपको नहीं आ रही है, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। कई बार मस्कारा लगाने में लोगों को दिक्कत होती है, तो देखिए आप कुछ इस तरीके से मस्कारा रखिए और अपनी आँखों को ब्लिंक करिए, ठीक। इससे आपका मस्कारा भी लग जाता है, और ऊपर वाले सेक्शन में जो लगने की दिक्कत होती है ना, वो नहीं होती है। सो मेरी आँखें छोटी हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, इसीलिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वाइट काजल, सो दैट मेरी आँखें थोड़ी सी बिग लगे, बड़ी लगे। एंड देखिए अभी तो मेरे आँखों का इतना काम हो चुका है। अब अगर इसी को ही आपको बोल्ड करना है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप ग्लिटर्स अप्लाई कर लीजिए आँखों में, ठीक है।
पिगमेंट जिसको हम कहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जो लोअर लैश है वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपने जो वाइट काजल लगाया है नीचे आपको और भी एक कलर लेकर के उसको बस मर्ज कर लेना है। अब मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी हमको क्या करना है, फिर से अपना पूरा आई एरिया हमने क्लीन किया, फिर उसके बाद फिर से हमने मॉइस्चराइज़र लगाया। आई एरिया क्लीन किया मतलब जितना भी आई मेकअप किया, जो भी प्रोडक्ट हमारे फेस पे गिरा था उसको रिमूव किया, फिर उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र लगाया। देयर आफ्टर यू हैव टू डू द कंसीलिंग थिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंसीलिंग वाला जो इशू है वो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेड कंसील लेना है और उसके बाद आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे आपके, जहाँ भी आपको डार्क स्पॉट्स यानी कि कोई भी स्पॉट्स दिख रहे हो वहाँ पे इसे आपको लगाना होता है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें ऐसा फील होता है ना कि कई बार हम अपने हाथों से ज़्यादा, फिंगर्स से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो जिससे ज़्यादा आप कन्वीनियंट कंफर्टेबल फील करते हैं ना, आप उसी से काम कीजिए। सो देखिए कुछ इस तरीके से आपको कंसीलर अप्लाई कर लेना है। फिर उसके बाद आपको लगाना है बेस, राइट। सो बेस आपको अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए आप अपने पूरे फेस पे कुछ तरीके से लगा लीजिए, 2-3 जितने भी कलर्स है आपके पास बेस के अवेलेबल है, आप उसको लगा लेंगे के बाद आपको ना डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आपके स्किन टोन से जो जा रहा होगा आपको वो अप्लाई करना है और फिर उसके बाद उसे ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग इन समथिंग ना, जो आप डैबिंग मोशन में अगर करेंगे तो आपका जो ब्लेंडिंग का रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। देखिए हम किस तरीके से ब्लेंडिंग वे में इसे बहुत अच्छी तरीके से, डैबिंग वे में मैं इसे कर रही हूँ। तो जितना इजी, जितना स्लो, हर एक चीज़ मेकअप इज़ समथिंग जो जितना आराम से करेंगे उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आता है। आपको अगर किसी तरीके का डाउट है कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन या बेस सेलेक्ट नहीं कर पाते तो उसके भी बहुत सारे ईजी से ईजी टेक्निक्स हैं। वो हम अपने एकेडमी वाली क्लासेस में जब डिटेल्स में बताएंगे तब उस समय मैं आपको वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। बेस आप लगा रहे हो, आप ध्यान रखना अगर आपका ब्लाउज़ बहुत डीप है तो आप पूरा अपना नेक एरिया भी कवर करें, ठीक है। इस वीडियो पे हमने आपको दिखाया है कि हमने नेक थोड़ा ही कवर किया है, अदरवाइज़ जब भी आप साड़ी या जो भी पहन रहे हो अपना नेक पूरा कवर करो। फिर उसके बाद आपने बेस ब्लेंड कर दिया, फिर उसके बाद आपको जितने भी आपके हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पे हल्के से आपको फाउंडेशन लेना। देखा मैंने कितना कम फाउंडेशन लिया था, आपने चिन पे, अपने हाईलाइटिंग एरियाज़ पे, ठीक है, जैसे कि नोज़ हो गया एंड अपने बोन्स हो गए, चिक बोन्स के हाईलाइटिंग एरियाज़ पे मैंने वहाँ पर लिया फाउंडेशन और उसको बहुत ही डैबिंग मोशन में इक्वली स्प्रेड कर दिया, ब्लेंड कर दिया, ताकि जितना भी मेरा हाईलाइटिंग एरिया ना वो बहुत अच्छा सा दिखे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इवनली उसको स्प्रेड करना है ताकि पूरे फेस में भी आपके कहीं पे भी कुछ भी अलग सा ना दिखे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम जब भी आप कर रहे हो। तो आपको देखना है कि आप अगर अपने फेस में और नेक में बहुत अगर डिफरेंस दिख रहा है तो समझिए कि आपका काम अच्छा नहीं हुआ है, आपको फिर से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड अगेन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम माई क्लाइंट्स, बिकॉज आज मैं अपने क्लाइंट के सामने ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी बट एक सेपरेट जगह पे। सो दिस इज़ हाउ इट्स टर्न आउट नाउ। इसके बाद ना आपको लूज़ पाउडर अप्लाई करना होता है, जो हम इस वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज मुझे कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करना पड़ा था, ठीक है। सो लूज़ पाउडर अप्लाई करने के बाद फिर आपको ब्लश अप्लाई करना होता है। ये मेरा फेवरेट थिंग टू डू है। सो जब भी आप ब्लश अप्लाई कर रहे हो ना तो कुछ इस तरीके से आपको हंसना होगा, सो दैट यू कैन गेट द परफेक्ट, आपको जो भी जहाँ पे ब्लश लगता है ना आपके चीक्स परफेक्टली वो चीज़ें मिल सके। देखिए मैं किस तरीके से हंस हंस के ब्लशिंग कर रही हूँ, ठीक। तो ब्लश इज़ समथिंग ना जो मुझे बहुत पसंद है और वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जितना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है उतना अच्छा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, बहुत ही थोड़ा सा लगाया है। और उसके बाद आपको करना है हाईलाइट्स, और ये भी मुझे बहुत पसंद है, सो मैं उसी अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है मेकअप। आप जितना ज़्यादा टफ़ वीडियोस देखोगे ना आपको उतना ही टफ़ लगेगा। तो जितना एडवांस चीज़ों का देखोगे, देखिए एडवांस चीज़ें आपको कब देखनी चाहिए ना, जब आपका मेकअप थोड़ा अच्छा हो। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसी मेकअप्स देखिए ना जो आपको बिगनिंग में चीज़ें सिखाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने लिपस्टिक लगा लिया, और जो मैं आपको बता रही थी ना, अगर आपके आईज़ बहुत छोटे और आपको कुछ अच्छा सा लुक चाहिए तो आप अपने लोअर लैशेज़ में भी ना कुछ इस तरीके से हल्का सा ब्राउन कलर ले लीजिए और उसके बाद उसे बहुत अच्छी तरीके से लगा करके हल्का हल्का मर्ज कर दीजिए, बहुत ही फाइन लुक आता है।
सो मेकअप हो गया हमारा एंड, और मेकअप आपने देखा कितना सिंपल था, वैसे ही सिंपल सी हम पहनने वाले हैं साड़ी। तो बेसिकली ना साड़ी का जो फर्स्ट राउंड होता है वो हमने ले लिया है, वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो सबको आता है। नाउ अब आपको क्या करना है ना, आपको अपने आंचल के लिए पोर्शन निकालना है। तो आप जितना भी बड़ा आंचल चाहें उतना बड़ा पहले निकाल लें। सी मैंने पहले आंचल के लिए पोर्शन निकाल लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे से साड़ा जितना भी बचा हुआ साड़ी है वो पूरा खींच लेना है फ्रंट पे, और उसके बाद आपको क्रिएट करना है प्लेट्स। सो प्लेट्स क्रिएट करने के लिए आपको बस ध्यान देना होगा कि जितना भी आप पोर्शन ले रहे हो ना वो हर बार इक्वली रहे, ताकि जो आप जब प्लेट इन करें तो जितना भी एरिया है वो प्रॉपर एक एक प्लेट्स आप काउंट कर सकें। अब छोटा बड़ा प्लेट्स लेंगे ना तो दिक्कत क्या होती है कि कुछ प्लेट्स अंदर दिखते हैं, कुछ प्लेट्स बाहर दिखते हैं और प्रॉपरली दिखते भी नहीं हैं। ठीक, प्लेट्स हमने क्रिएट कर लिया है और उसके बाद अब आपको करना है इन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। और यहाँ पर हमने एक ओपन पैटर्न भी आपको दिखाया है, चाहे तो आप ओपन साड़ी भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से पिन कर लीजिए एंड देन इट्स डन। ओके, और ओपन साड़ी में कुछ भी नहीं रहता है, ठीक। लेकिन बहुत सारे लोग ओपन प्लेट्स में ना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी ओपन प्लेट वाला जो साड़ी होता है, ओपन पल्ला वाला जो साड़ी होता है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कैरी करने में। तो अगर आप ओपन पल्ला नहीं कर पा रहे हैं कैरी, तो हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप प्लेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने नीचे का प्लेट्स हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए सेम चीज़ें आपको ऊपर के साथ भी करनी है। हमने किस तरीके से प्लेट्स क्रिएट करना है, इक्वली प्लेट्स क्रिएट करने के बाद आपको पूरा अपने आंचल को अच्छी तरीके से डालना है और उसके बाद एक पिन की मदद से उसे सिक्योर करना है। सो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो इस पूरी साड़ी में मैंने सिर्फ एक पिन लगाया जो कि यहाँ पर था, उसके बाद मैंने कोई भी पिन नहीं लगाया, ठीक। एंड नाउ दैट्स इट। हमारी जो साड़ी ड्रेपिंग थी वो भी इतनी अमेजिंग तरीके से हो चुकी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेकअप आपका हो ही चुका था, साड़ी आपने पहनी ली, अब आपको हेयर जो भी आप चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। बेसिकली न्यूली वेड शादी होती है ना, तो कई बार लड़कियां ओपन हेयर या फिर क्लच करना ही प्रेफर करती है। एंड येस ऑफ कोर्स घर से जो भी सोने के गहने मिले हुए होते हैं वो तो पहनना कंपलसरी ही होता है, बट यहाँ पर मैं आपको आर्टिफिशियल गहनों के साथ इस कंप्लीट लुक को दिखाने वाली हूँ। और बिंदी पहनना बिल्कुल भी ना भूले, अदरवाइज़ आपकी नंदन आपकी सास बोलेंगी बिंदी लगाना तो भूल ही गई हो, बिंदी लगाओ, ठीक। तो जोक्स अपार्ट, दिस इज समथिंग the final look is, and I know something is visible, but it is beautiful, isn't it? Do let me know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and don't forget to share this video with all the newlyweds. And yes, to all the newlyweds, have a great married life and stay happy and blessed. So thank you for watching. Bye.